हमारा सैयारा तवानाई, जिस्मानी मुज़ाहिर और जिंदगी के शानदार और बाहम जुड़े हुए जालों की तरतीब है। करीब से देखने में हैरत अंगेज और जब ऊपर से देखा जाए तो हिप्नोटिक। खला से नासा और उसके शिराकतदारों के जरिए चलाए जाने वाले ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट्स का बेड़ा उन निज़ामों के दरमियान रवाबित को रोशन करता है। कुरा अर्ज़ पर आने वाले तूफान उन सब को मुतासिर करते हैं, जिसका मतलब है कि हर एक को गर्म करने वाली आब हवा से मुतासिर होता है। 2020 के दौरान आलमी दर्जा हरारत हमारे नापे हुए गर्म तरीन साल से मुमासिल है और हमने अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा फ़ाल समंदरी तूफान के मौसम का तजर्बा किया, जिसमें बहुत से तूफान तेजी से शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर गर्म समंदरों के नतीजे में समंदरों में गर्मी ईंधन की तरह है जो उन बड़े तूफानों को ताकत देती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर शुमाली अफ्रीका से उठने वाली धूल दरअसल समंदरी तूफानों की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। ये अमेज़न बरसाती जंगल के लिए फर्टिलाइजेशन का एक अहम जरिया भी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से धूल के ढेरों में कमी मुतवक्के है और फिर उसके असरात पौधों और समंदरों पर पड़ेंगे। हमारे सैटेलाइट्स और फील्ड रिसर्च हमें दुनिया भर में अमेज़न के बार्शी जंगल और दीगर पौधों पर पूरी तवज्जो देने की इजाज़त देते हैं, जिससे हमें ये मालूम करने में मदद मिलती है कि आग, जंगलात की कटाई और आफात दुनिया की पौधों की जिंदगी को कैसे मुतासिर करती हैं। हम ये भी मुताला कर सकते हैं कि उन पौधों की तब्दीलियां हुआ के मेयार, आबी गुजरगाहों और आबो हवा पर कैसे असरअंदाज होती हैं। यही साइंस दुनिया के किसानों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और शदीद मौसम से निमटने में मदद करती है, बशमूल खुश्क साली, जल्दी जिम जाना और मौसम बहार की भारी बारिश। मुशाहदात खाने की पैदावार के कुछ नापसंदीदा ज़िमनी मसनूआत को ट्रैक करने में भी मदद कर सकते हैं। खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली खादों में फसलों की नशोनुमा में मदद के लिए ग़िज़ाई अज्जा की ज़्यादा मिक़दार होती है, लेकिन वही ग़िज़ाई अज्जा बाज़ औक़ात आबी गुज़रगाहों में तहलब के ख़तरनाक फूलों का सबब बन सकते हैं, जो मकामी मईशतों, तफरी, माहीगीरी और इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। वो अक्सर इतने बड़े होते हैं, उन्हें खला से आसानी से देखा जा सकता है। साफ पानी और साफ हुआ सेहतमंद लोगों और जंगली हयात को बरकरार रखने के लिए दो बुनियादी सुतून हैं। सैटेलाइट डेटा और नासा की फंडिंग इस नक्शे में मदद करती है कि जानवरों की नकल मकानी पानी के ज़राए से कैसे मुतासिर होती है, नीज़ रोशनी की आलूदगी और रहाइशगाह के नुकसान से, और हल तलाश करने में भी मदद मिलती है। खला से नजर आने वाला नज़ारा खास तौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक में अहम है, जहां मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जानवरों की रहाइशगाहें तेजी से तब्दील हो रही हैं। और इसी तरह खुद बर्फ भी है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका ने सिर्फ 16 सालों में इतनी बर्फ खो दी है कि आलमी सतह पर सतह समंदर को आधा इंच तक बढ़ाया जा सके। हम कदबोहे से दूर बर्फ और बर्फ की पैमाइश भी कर सकते हैं, जैसे कि सीरा नेवाडा और रॉकीज में अहम बर्फ के पैक, और हिमालय में, जहां तेजी से निकलने वाली बर्फानी झीलें नीचे की तरफ पानी के अचानक और खतरनाक फटने का सबब बन सकती हैं। जमीन की आबो हुआ बदल रही है और उसके साथ मौसमी वाक़यात और ख़तरात में एक नई शिद्दत आ गई है, जो सैलाब, आग, समंदरी तूफान और गर्मी की लहरों समेत आफात का बाइस बन सकते हैं। जैसे जैसे आफात ज़्यादा बार बार और शदीद होती जाएंगी, नासा अपने मसनूई सैयारों और वसाइल को कुदरती निज़ामों पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुताला करने और लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो एक ज़्यादा लचकदार दुनिया की तामीर कर सकती है।